If you are a yoga teacher trying and planning to organize yoga workshops, be it online or offline, then this video is for you. योगा वर्कशॉप सिर्फ एक्स्ट्रा पैसा कमाने का या फिर एक्सटेंडेड जो है क्लासेस ही नहीं होता, ये एक बहुत अच्छा मौका होता है टू कनेक्ट विद द राइट माइंडेड पीपल टू बिल्ड योर योगा करियर बाय मेकिंग अ पैसिव इनकम सोर्स फॉर योरसेल्फ एंड जो लोगों के साथ जो है कनेक्शन बिल्ड करने के बाद जो हम बिजनेसेस बिल्ड कर सकते हैं उसके लिए भी जो है एक बहुत अच्छा मौका या फिर प्लेटफॉर्म होता है योगा वर्कशॉप्स। तो आज के इस वीडियो में हम इसी को डिकोड करेंगे कि योगा वर्कशॉप्स कैसे किया जाता है, क्या क्या चीज़ें ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट, डिफाइन द कोर थीम। आप सिर्फ एक योगा वर्कशॉप इसलिए चूज मत कीजिए कि ये एक ट्रेंडी टॉपिक है जो चल रहा है। जैसे आजकल बैकबेंड्स वर्कशॉप बहुत चल रहे हैं, इन्वर्जन वर्कशॉप्स बहुत चल रहे हैं। आप ट्रेंडी टॉपिक्स पे मत जाइए। आप ये सोचिए कि आपके स्टूडेंट्स को, एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स को ही क्या चाहिए एक्स्ट्रा फ्रॉम देयर रेगुलर योगा क्लासेस। हमने जब लास्ट योगा वर्कशॉप लिया था, वहाँ पे एक पार्टिसिपेंट ने ये बोला था कि योगा वर्कशॉप्स में हम जब अटेंड करते हैं तो हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं एज अ जो है अटेंडी, कि ये नॉर्मल योगा क्लास से थोड़ा सा डिफरेंट होगा। एंड ही वाज सो राइट कि यस, हमारा भी तो यही से है कि हम अगर रेगुलर योगा क्लासेस में जो कर रहे हैं वही जाके अगर वर्कशॉप में भी सेम करना पड़े तो देयर इज़ नो मीनिंग, है ना। एक्स्ट्रा पे करके, टाइम वेस्ट करके, एनर्जी वेस्ट करके हम वहाँ जाएं। तो इसलिए ये ट्रेंडी टॉपिक्स पे मत जाइए। आपके स्टूडेंट्स को पूछिए कि उनको रियल में क्या चाहिए। जैसे मेरे टीटीसी स्टूडेंट्स को सोशल मीडिया में कैसे बिल्ड करना है अपना करियर, उसको लेके चाहिए था। मेरे यूट्यूब फैमिली को योगा टीचर्स के लिए गाइडेंस प्रोग्राम चाहिए था, तो हमने ये सब किया। इसके अलावा योगा क्लासेस कैसे सीक्वेंस किया जाता है, क्लास कैसे डिज़ाइन किया जाता है, ये सब बहुत ही सटल या फिर छोटे छोटे प्रॉब्लम्स है जिसके बारे में कोई बात नहीं करता, बट यही एक्चुअली बेस है एक योगा टीचर का। तो क्योंकि मैं योगा टीचर्स के लिए ही वर्कशॉप लेती हूँ, तो उनके जो पेन पॉइंट्स है उन्हीं के ऊपर मैं वर्कशॉप लेती हूँ। मैं इस चीज़ पे वर्कशॉप नहीं लेती कि मेरे को क्या चाहिए। अगर मैं अपने आप से पूछूं कि मेरे को ये चाहिए तो मैं तो इन्वर्जन पे वर्कशॉप ले लूँ पूरा। सो इस चीज़ का ध्यान रखें कि कोई भी ट्रेंडी टॉपिक मत चूज़ कीजिए। जस्ट आइडेंटिफाई ऑडियंस pain points and then start to solve their problems. This is how you will make money, this is how you will build career, and this is how you can actually grow in your career as well. Second, structure the entire workshop. अगर आप एक वर्कशॉप ले रहे हैं, जैसे हम देहरादून में हमने बहुत सारे वर्कशॉप्स लिए थे, उसमें से एक वर्कशॉप था जो किसी के साथ मैंने कंबाइंड लिया था। तो वहाँ पे हमने क्या रखा था कि यिन एंड योगा सेशन होगा, उसके साथ आयुर्वेद लेक्चर भी होगा। तो मैंने आयुर्वेदा वाला पार्ट संभाला था और वो जो योगा टीचर थी उन्होंने यिन एंड यंग स्टाइल में जो है योगा वर्कशॉप लिया था। एंड लोगों को बहुत पसंद आया था वो वर्कशॉप। एंड जहाँ हमने किया था वो एक कैफ़े था, एक्चुअली बहुत सुंदर। देहरादून खुद में इतना सुंदर एक सिटी है, कहीं पे भी आप कर लीजिए, हमेशा सीनिक ब्यूटी, नेचर के पास ही आप रहते हैं। बट ये जो हमने थीम चूज़ किया था ना, ये बहुत समझ के चूज़ किया था क्योंकि ये सब रेगुलर योगा क्लासेस में नहीं होता। अभी जाके बहुत सारे योगा टीचर्स अपने क्लासेस में यिन योगा प्रैक्टिस करवाते हैं, बट यिन एंड यांग जो है योगा स्टाइल जो है रेगुलर योगा क्लासेस में प्रैक्टिस नहीं होता है। प्लस आयुर्वेद का जो सेक्शन है वो तो किसी भी योगा क्लास में होता ही नहीं है। तो ये भी एक जो है टॉपिक था, एक पेन पॉइंट था, जहाँ लोगों को जानना था अपने बॉडी के बारे में, अपने लाइफस्टाइल के बारे में, कैसे थोड़े से चेंजेस करके वो अपने आप में ही सुधार ला सकते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में। तो इसका स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, स्ट्रक्चर हमने ये बनाया था। मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाऊँ तो ज़्यादा बेटर है, इसलिए मैं बोल रही हूँ कि पहले हमने, क्योंकि मॉर्निंग था, तो पहले हमने योगा सेशन करवा लिए उनको। योगा सेशन करवा के थोड़ा सा फ्रेशन अप होने का टाइम दिया, उसमें हमने ब्रेकफास्ट सर्व कर दिया। एंड ब्रेकफास्ट सर्व करने के टाइम हम सभी लोग घुले मिले, बातचीत की, सब कुछ किया। उसके बाद हमने आयुर्वेदा सेशन रखा, जहाँ पे ये लोग जो पार्टिसिपेंट्स थे हमारे साथ पूरे घुल मिल चुके थे तब तक।
एंड उन्होंने अपने जो है पेन पॉइंट्स पूछे, मैंने फिर कम्युनिकेट किया उस हिसाब से उनको बताया। हमने त्रिदोष टॉपिक कवर किया था कि कैसे आपका बॉडी का जो है बॉडी का टाइप क्या है, उस हिसाब से आप अपने आप को हील कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा। एंड इट वाज अ सुपर हिट वर्कशॉप। उसके बाद उस कैफ़े की जो ओनर थी, उन्होंने ऑलमोस्ट हमें जो है हर सैटरडे को अप्रोच किया कि प्लीज़ आप वर्कशॉप ले लीजिए। बट अनफॉर्चुनेटली फिर देहरादून से आई हैव टू शिफ्ट एंड देन उसके बाद नहीं हो पाया। बट दिस इज़ हाउ यू कैन प्लान। यू हैव टू गिव देम प्रॉपर रेस्ट ऑल्सो। थोड़ा सा खाना भी आप सर्व कर सकते हैं, तो उसमें क्या है, बॉन्डिंग होता है। एंड देन यू कैन डू आयुर्वेदा सेशन या फिर सम योगा फिलोसफी सेशन या फिर समथिंग लाइक दैट। ये तो हो गया ऑफलाइन सेशन। ऑनलाइन में हाउ आई प्रिपेयर माई योगा वर्कशॉप्स, मैं पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बना लेती हूँ लाइक दिस एंड आई एक्चुअली एक्सप्लेन द टॉपिक्स जो यहाँ पे लिखा हुआ है। देखिए हर एक पॉइंट बहुत ही क्रिस्प है एंड इस हिसाब से ही आई कीप ऑन एक्सप्लेनिंग थिंग्स। एंड मैं अपने ही पिक्चर्स जो है पीछे लगाती हूँ ताकि वो रिलेट कर सके लोग। एंड देन वी डिस्कस ऑन ऑल ऑफ दिस टॉपिक्स एंड एवरीथिंग। एंड जब आप ऑनलाइन वर्कशॉप लेते हैं तो वो वर्कशॉप 2 या 3 आवर्स का ही होना चाहिए। उसमें आप गैप ना भी दे तो चलता है, एक ही साथ आप वर्कशॉप ले लें एंड देन यू कैन एंड। एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगी कि आपका वर्कशॉप जो है वो ऐसा नहीं लगना चाहिए कि बहुत रश में आप ले रहे हैं, वो इंटेंशनल होना चाहिए। हम जब ऑनलाइन वर्कशॉप्स भी लेते हैं कभी रश में नहीं कंप्लीट करते। बहुत टाइम ऐसे होता है स्टूडेंट्स का Q&A लेते हाफ एन आवर ज़्यादा थोड़ा सा लग जाता है। तो आई आस्क देम, डू यू हैव द टाइम? अगर टाइम है देन ओनली वी कैन कैरी ऑन, और एल्स आई कैन सॉल्व ऑल योर प्रॉब्लम्स व्हाट्सएप के थ्रू या फिर पर्सनली कनेक्ट करें। थर्ड, लॉजिस्टिक्स एंड कम्युनिकेशंस। Whether it's offline or online, clarity is the key. आपको क्या क्या ध्यान देना है? First, the date and time. Consider your audience's availability. Second, platform. आप Zoom में, Google Meet में या फिर इन स्टूडियो भी कर सकते हैं। Third, the fee structure. ये एक फिक्स्ड फी होना चाहिए या फिर डोनेशन बेस्ड आप वर्कशॉप्स भी कर सकते हैं। फोर्थ, प्रमोशनल कंटेंट। आप क्रिएटिव्स बनाइए, वीडियोस पोस्ट कीजिए, पोस्ट कीजिए अबाउट द वर्कशॉप एंड प्रमोट इट एज मच एज यू कैन। इसमें मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि आप जब प्रमोशन करते हैं उसको सिर्फ और सिर्फ मार्केटिंग के लिए मत कीजिए, ऑथेंटिसिटी को मतलब आप रखिए, ठीक है। बहुत सारे जो है मैंने देखे हैं कि डू दिस टू ओपन योर दिस चक्र हीलिंग वर्कशॉप, चक्र ओपनिंग वर्कशॉप, क्या कुछ भी वर्कशॉप बना के लोग डाल रहे हैं। यहाँ पे ऑथेंटिसिटी बिल्कुल ज़ीरो है। ये सब चीज़ों में तो बिल्कुल भी मत पड़िए। तो जब भी आप पहली बात तो वर्कशॉप का थीम जो है वो इतना ऑथेंटिक चूज़ कीजिए कि वो ट्रेडिशन एंड मॉडर्निज्म का मिक्सड हो। एंड सेकेंड थिंग, जब भी मार्केटिंग कर रहे हैं तो मतलब खुद को एक जोकर नहीं बनाना है हमें, ओके। हम एक योगा टीचर है एंड एक ऑथेंटिक योगा टीचर की तरह पेश आना है, जो है वही उसी चीज़ को सामने रखना है। ये मेरे वर्कशॉप्स के जो है पोस्टर्स है। देखिए यहाँ पे कहीं पर भी इतना कुछ लिखा हुआ नहीं है, जब सर जस्ट वर्कशॉप का जो है थीम लिखा हुआ है, डेट लिखा हुआ है एंड कितने स्पॉट्स अवेलेबल है वो लिखा हुआ है, मेरा नाम लिखा हुआ है एंड बाकी चीज़ें कैप्शंस में लिखी हुई है, जहाँ हमने अपना फ़ोन नंबर दिया है ताकि जो लोग इंटरेस्टेड है वो हमें कनेक्ट कर सके। एंड दिस इज़ हाउ यू शुड डिज़ाइन योर क्रिएटिव्स, योर वीडियोज़, योर ईच एंड एवरी पोस्ट। फोर्थ, एंगेजमेंट एंड इम्पैक्ट। आप वर्कशॉप के दौरान जो है आप लोगों से आपको कनेक्ट करना है। आपको इसे एज अ सेमिनार या फिर वेबिनार नहीं बनाना है। मेरे को हंसी इसलिए आ रहा है बिकॉज कॉलेज के डेज़ में हमें बोला जाता था, मैंने स्टेटिस्टिक्स लेके पढ़ा था, तो जब भी स्टेटिस्टिक्स का कुछ सेमिनार वगैरह होता था तो हमें बोला जाता था कि यू हैव टू गो टू द ऑडिटोरियम एंड वहाँ दे यूज टू टेल ऑल दिस थ्योरम्स ये वो, एंड हम लोग मतलब बहुत ही पक जाते थे। वी यूज टू जस्ट गो देयर फॉर द फूड बिकॉज वहाँ खाने के लिए हमें बहुत अच्छी जो है चीज़ें मिलती थी, बंगाली प्लेटर्स एंड ऑल एवरीथिंग, तो उसी के लिए बस जाते थे। एंड एक सर्टिफिकेट मिलता था जिसको मास्टर्स में आपको दिखाना होता है, उसी के लिए जाते थे। तो आपको वर्कशॉप जो है वो एक कॉलेज सेमिनार या वेबिनार जैसा बिल्कुल ना हो, इस चीज़ का ध्यान रखना है आपको। कैसे रख सकते हैं कि आप कनेक्ट कीजिए ऑडियंस के साथ, उनके साथ कनेक्ट कीजिए, उनको इन्वॉल्व कीजिए, ठीक है। जो भी आपका थीम है उसे क्लैरिटी के साथ रखिए। आप खुद जो है अर्ली वर्कशॉप में ज्वाइन कीजिए एंड शुरू जब करते हैं ग्राउंडिंग के साथ शुरू कीजिए, यानी कि मंत्र चैंटिंग। एंडिंग भी आप शांति पाठ के साथ कर सकते हैं
एंड लास्ट में उनको कुछ दीजिए, कुछ वैल्यू वो लेके जाए, ऐसा आपको अपना वर्कशॉप डिज़ाइन करना है। वर्कशॉप के बाद आपको एक और चीज़ करना है कि आपको फीडबैक्स लेने हैं। देखिए, ये हमने फीडबैक्स लिए हैं अपने वर्कशॉप्स के, ये बहुत हेल्पफुल होता है जब आप अपना नेक्स्ट जो है वर्कशॉप का प्रमोशन करना चाहेंगे तो इस चीज़ को भी बिल्कुल भी मत भूलिए। एंड फीडबैक लेने के बाद उसको पोस्ट भी करना है आपको सोशल मीडिया में, ताकि आपका प्रमोशन हो सके। नाउ व्हाई दिस मैटर्स? Workshops are not just about income, they are about impact, intention, and identity. They allow you to stand out in a saturated market and create real transformation in a short span of time. Most importantly, they teach you to grow as a communicator, as a space holder, and as a guide. और lastly, आपको अगर हेल्प चाहिए वर्कशॉप डिज़ाइन कैसे करते हैं, क्लास कैसे डिज़ाइन करते हैं, ये सब जानना है और थोड़ा सा डिटेल में, तो आप आरोग्यम के वीकेंड वर्कशॉप्स जो है अटेंड कर सकते हैं। बहुत सारे लोग जो है हमें यूट्यूब पे कमेंट करते हैं कि ये कैसे करें, वो कैसे करें। हर चीज़ का यूट्यूब वीडियो हम नहीं बना सकते। मैं जो चीज़ 3 घंटे 2 दिन का वर्कशॉप लेती हूँ मैं, वीकेंड वर्कशॉप, तो 6 घंटे में जो चीज़ मैं आपको जो है समझाऊँगी, उसको मैं यहाँ पे 6 मिनट के वीडियो में नहीं समझा सकती, जितना भी ट्राई करूँ। सो थोड़ा सा कंसिडरेट आप अपने करियर के लिए भी होइए एंड मेरे लिए भी। एंड प्लीज़ रिक्वेस्ट मत कीजिए कि 6 घंटे का वर्कशॉप का ब्रेकडाउन मैं यहाँ पे पूरा 6 मिनट में कर लूँ। सो यू कैन जॉइन आवर वीकेंड ऑनलाइन वर्कशॉप्स अगर आपको मेंटरशिप एंड गाइडेंस चाहिए इन बिल्डिंग योर करियर well. And if you want to become a yoga teacher, you can join our online yoga TTC as well. We are affiliated under the Indian Yoga Association. To join for any of this, you can call our team on this very number and register yourself. I hope this video helped. Thank you.